हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय पर्यटन स्थल और भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। और ये यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है और इसमें सारे वही क्वेश्चन जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस बुक की सारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थान अवस्थित है वो है सीतापुर जिले में। कहाँ पे है? सीतापुर जिले में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है हम्पी में। कहाँ पे? हम्पी में। उसके बाद देखो इसकी व्याख्या की गई है, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अब पूछ लिया जाए कि विरूपाक्ष मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो क्या बताएंगे हम लोग? तुंगभद्रा नदी के किनारे। और कहाँ पे है यह तुंगभद्रा नदी? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में, हम्पी में। कहाँ पे? हम्पी एक जगह है, वहीं पे विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव के रूपों में एक विरूपाक्ष को समर्पित है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी द्वारा बनवाया गया था। मंदिर द्राविड़ स्थापत्य शैली में ईंट और चूने से बना है। मंदिर की कौन सी शैली में बना है, तो बताएंगे हम लोग? द्राविड़ शैली में बना है। और किसने बनवाया था? लोक महादेवी ने। किसने? लोक महादेवी ने बनवाया था, जो विक्रमादित्य की द्वितीय रानी थी। कौन थी? विक्रमादित्य की द्वितीय रानी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बुलंद दरवाजा जो स्थित है वह है आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में कराया था। यह हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कौन सा है, तो क्या बताएंगे हम लोग? बुलंद दरवाजा। कौन सा? बुलंद दरवाजा है। और उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, तो क्या बताएंगे हम लोग? बुलंद दरवाजा का। किसका? बुलंद दरवाजा का। और अकबर ने गुजरात को कब जीता था, तो क्या बताएंगे हम लोग? 1575 में। कब जीता था? 1575 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो स्थित है कहाँ पे? औरंगाबाद में। और देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा निर्मित कराया गया, जबकि अजंता गुफाओं का निर्माण वाकटक शासकों द्वारा कराया गया था। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे कि एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण किन शासकों ने कराया था, तो बताएंगे हम लोग? राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने। और अजंता की गुफाओं का निर्माण कौन कराया? किसने कराया, तो बताएंगे हम लोग? वाकटक शासकों ने। किसने? वाकटक शासकों ने। उसके बाद देखो यहाँ पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जहाँ अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, वहीं एलोरा हिंदू बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। दोनों स्थलों को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अजंता की गुफाएं जो हैं वो किस धर्म से संबंधित है, तो बताएंगे हम लोग? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर वही पूछ लिया जाए एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है, तो बताएंगे हम लोग? हिंदू, बौद्ध, जैन, इन्हीं तीनों धर्म से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी। दिल्ली की जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद थी वो बनाई गई थी शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण सन 1656 में शाहजहां द्वारा करवाया गया था। यह मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर का बना हुआ है। लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अगर कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो क्या बताएंगे हम लोग? जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? जामा मस्जिद। इसका निर्माण शाहजहां ने कब करवाया था? 1656 में। कब कराया था? 1656 में।
इसका निर्माण कार्य 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसे बनाने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रुपए लगे थे। कितने? 10 लाख रुपए लगे थे। बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान इसी द्वार का प्रयोग करते थे। सुल्तान किसका प्रयोग करते थे? पूर्वी द्वार का। किसका? पूर्वी द्वार का प्रयोग सुल्तान करते थे और उसके बाद यह शुक्रवार को ही केवल खुलता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है। जो खजुराहो मूर्तिकला, जो खजुराहो का मंदिर स्थित है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। खजुराहो की मूर्तिकला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो हिंदू एवं जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किन वंश के शासकों ने कराया, तो बताया कि हम लोग चंदेल वंश के शासकों ने। किसने? चंदेल वंश के शासकों ने। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में विश्वनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, पार्वती मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और 64 योगिनी मंदिर इत्यादि हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछ लिया जाए कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे हम लोग? मध्य प्रदेश में। या फिर पूछा जाए कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे है, तो हम लोग बताएंगे मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? वह स्थित है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस कहाँ पे स्थित है? वह हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है वह संबंधित है दलाई लामा से। किससे? दलाई लामा से। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। दुनिया के सबसे महंगे धर्मगुरु निवास स्थानों में दलाई लामा का घर पोटला पैलेस है। करीब 160 करोड़ रुपए के इस पैलेस में दलाई लामा हर साल सर्दियों में रहते हैं। गर्मी के मौसम में वे नोरबुलिंग पैलेस में शिफ्ट हो जाते हैं। ये दोनों घर तिब्बत की राजधानी लहासा में स्थित है। अब देखो यहाँ पे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि नोरबुलिंग पैलेस किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे हम लोग? दलाई लामा से। या फिर पोटला पैलेस पूछ लिया जाए तो भी बताएंगे हम लोग किससे संबंधित है? दलाई लामा से। और दोनों क्या है? दलाई लामा के घर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? वह है कुतुब मीनार में स्थित। किसमें? कुतुब मीनार में स्थित है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अलाई दरवाजा नई दिल्ली के कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1305 के लगभग कराया था। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब करवाया था? 1305 के लगभग। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत वल इस्लाम मस्जिद और इल्तुतमिश का मकबरा भी स्थित है। अब देखो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो कहाँ पे स्थित है? क्या बताएंगे हम लोग? कुतुब मीनार में। या फिर पूछ लिया जाए कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे हम लोग? कुतुब मीनार में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7वां स्थान। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। प्रश्नकाल के समय भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर इटली नंबर 1 पे थी। उसके बाद स्पेन दूसरे नंबर पे 39 था, इटली के 47 थे, जर्मनी के 37 स्थल थे, फ्रांस के 37 थे, चीन के 34 थे, मैक्सिको के 27 थे और भारत के कितने थे? 26 थे। कितने थे? भारत के 26 और वह 7वें स्थान पर था। वर्तमान में भारत के कुल 40 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। भारत को विश्व में विश्व धरोहर सूची में 6वां स्थान प्राप्त है, जबकि एशिया में भारत को चीन के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। ये क्वेश्चन देखो जब पूछा गया था 2016 में, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तब भारत का 7वां स्थान था। कितना स्थान था? 7वां स्थान था। तब भारत के 26 स्थल शामिल थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फिर से अगर यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए कि भारत के विश्व धरोहर सूची में कौन से स्थान है, तो बताएंगे हम लोग 6वां स्थान है। और कितने स्थल शामिल हैं, तो बताएंगे हम लोग 40 स्थल। कितने स्थल? 40 स्थल शामिल हैं। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा है भारत की कला संस्कृति के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, होला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है,
किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? होला मोहल्ला जो त्यौहार है यह मनाया जाता है पंजाब राज्य में। कहाँ पे? पंजाब राज्य में। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है कि होला मोहल्ला जो त्यौहार है कहाँ पे मनाया जाता है, तो बता दी हमने पंजाब राज्य में मनाया जाता है। और इसको शुरुआत किसने की थी? इसका शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। और जो सिखों के 10वें गुरु थे, कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला का संबंध है। कलमकारी चित्रकला का संबंध है दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। कलमकारी चित्रकला का संबंध क्या होता है कि दक्षिण भारत में जो हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा होता है उसे बोला जाता है कलमकारी चित्रकला। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित यह चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंग से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। कलमकारी चित्र कहानी को कहते हैं। इनको बनाने वालों में अधिकतर महिलाएं। यह कला मुख्यतः भारत और ईरान में प्रचलित है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कलमकारी चित्रकला है भारत के अलावा कौन से देश में प्रचलित है, तो बताएंगे हम लोग ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। या फिर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कलमकारी चित्रकला है वह भारत के कौन से राज्य में प्रचलित है, तो बताएंगे हम लोग आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी जो प्रचलित है वो है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिलांचल के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मधुबनी एवं नेपाल के जनकपुर क्षेत्र की प्रमुख चित्र शैली है। शुरू में शैली का रूप रंगोली था, जो कालांतर में वस्त्र, दीवार व कागज पर चित्रित होकर आधुनिक स्वरूप में आया। इस शैली में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है मधुबनी चित्रकला है वो मतलब बिहार के किस भाग में फेमस है, तो ये जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि मिथिलांचल में फेमस है, मधुबनी, सहरसा और पूर्णिया में, और नेपाल के जनकपुर क्षेत्र में भी यह फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मटकी जो फेमस है वो फेमस है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मटकी है मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। मटकी नृत्य मुख्य रूप से भारत के मालवा क्षेत्र का मध्य प्रदेश में किया जाता है। यह महिलाओं द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों जैसे शादी, जन्मदिन, अन्य कार्यक्रमों पर किए जाने वाला एक एकल नृत्य है। मटकी नृत्य को आड़ा और खाड़ा नाच के नाम से भी जाना जाता है। ढोल इस नृत्य में प्रमुख प्राथमिक संगीत वाद्य यंत्र है। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मटकी नृत्य है उसका दूसरा नाम क्या है? आड़ा या फिर खड़ा नाच। या फिर ये पूछ लिया जाए आड़ा या फिर खड़ा नाच को और किस नाम से जानते हैं, तो बताएंगे हम लोग मटकी के नाम से। किस नाम से? मटकी के नाम से। या फिर पूछ लिया जाए आड़ा नृत्य, खड़ा नृत्य, या कहाँ का जो है नृत्य है, तो बताएंगे हम लोग मध्य प्रदेश का। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? विजयनगर स्थापत्य शैली का जो प्रमुख मंदिर है वो है विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर। और ये कहाँ पे है? ये हम्पी, कर्नाटका में। कहाँ पे? हम्पी, कर्नाटका में। और देखो यहाँ पे कुछ मंदिर दिए गए हैं और उसके संबंधित राज्य दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रमुख मंदिर और राज्य। ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात। कहाँ पे है? वेरावल बंदरगाह के पास है, गुजरात में। उसके बाद तिरुपति मंदिर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, चित्तूर में है। उसके बाद मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु, मदुरई में है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य हैं? चरकुला और दादरा जो है वो है उत्तर प्रदेश के नृत्य। किसके? उत्तर प्रदेश के। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसमें से चरकुला उत्तर प्रदेश के एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो ब्रज क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। कहाँ पे? ब्रज क्षेत्र में। इस प्रदर्शन में विभिन्न चरणों में नृत्य करते हुए घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर एक बड़े बहुस्तरीय परिपत्र लकड़ी की पिरामिड को संतुलित करती हैं। लकड़ी की पिरामिड को 160 तेल के दीपक द्वारा रोशन किया जाता है। महिलाएं भगवान कृष्ण के रसिया गीतों पर नृत्य करती हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख लोक नृत्य रासलीला, रामलीला,
ख्याल, नौटंकी, नकाल स्वांग और दादरा नृत्य शामिल है। अब देखो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। जो नकाल स्वांग, नौटंकी, ख्याल, दादरा, ये सारे कहाँ के नृत्य हैं? ये सारे उत्तर प्रदेश के हैं और ये सब आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई निम्न में से किस कला रूप से जुड़ी थी? जो मृणालिनी साराभाई थी वो जुड़ी थी भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के द्वारा बनाया गया था? तो पल्लव राजवंशों द्वारा जो निर्माण किया गया था मंदिर वो था महाबलीपुरम मंदिर। कौन सा मंदिर? महाबलीपुरम मंदिर। अब देखो इसकी जो व्याख्या की गई वो हम लोग देखते हैं। दक्षिण भारत के पल्लव शासकों के शासनकाल में महाबलीपुरम या फिर मामल्लपुरम, अगर पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए कि मामल्लपुरम का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो भी बताएंगे हम लोग पल्लव शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लव शासकों के द्वारा। महाबलीपुरम, मामल्लपुरम के विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया। इन मंदिरों के प्रमुख हैं आदिवराह मंदिर या फिर सिंह विष्णु मंदिर। उसके बाद एकात्म मंदिर जिसका निर्माण कराया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। या फिर गणेश मंदिर, गणेश मंदिर का निर्माण किसने कराया? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। अब देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आदिवराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो बताएंगे हम लोग सिंह विष्णु ने। किसने? सिंह विष्णु ने। उसके बाद एकात्म मंदिर या फिर इसे बोला जाता था रथ मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। उसके बाद नेक्स्ट है गणेश मंदिर, गणेश मंदिर का निर्माण किसने कराया? परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। उसके बाद देखो यहाँ पे और कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि कांची के जो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो क्या बताएंगे हम लोग? नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन ने। और किस शासकों के द्वारा करवाया गया? तो बताएंगे हम लोग पल्लव शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लव शासकों के द्वारा। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। उसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पल्लव राजवंश की स्थापना 575 ईस्वी में सिंह विष्णु ने की थी। किसने? सिंह विष्णु ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? वह नृत्य है, कौन सा नृत्य है? कथक नृत्य है। कथक नृत्य शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है और कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अब पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कथक नृत्य कहाँ का? तो क्या बताएंगे हम लोग? उत्तर प्रदेश का। और कितने इसमें शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है? 8 शास्त्रीय नृत्य के रूपों का हिस्सा है। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है। शास्त्रीय नृत्य कथक मूलतः उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध है। अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित यति गति को नृत्य कहा जाता है। भरत मुनि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का नाट्यशास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। जो नाटक, नृत्य और संगीत कला की स्रोत पुस्तक है। भारतीय नृत्य कला को 2 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से 2 वर्ग हैं? शास्त्रीय नृत्य और लोक एवं जनजातीय नृत्य। अब देखो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय कला को कितने भागों में बांटा गया है? तो बताएंगे हम लोग 2 भागों में। कौन कौन सा? पहला शास्त्रीय नृत्य और दूसरा है लोक नृत्य या फिर जनजातीय नृत्य। इसके बाद देखो यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियाँ हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं? कथक उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और तीसरा कौन सा है? कथकली केरल का। कथकली कहाँ का? केरल का। उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद मोहिनीअट्टम केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुर का है। और उसके बाद सत्रिया नृत्य जो है असम का है। अब देखो पेपर में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। मोहिनीअट्टम पूछ लिया जाए कहाँ का केरल नृत्य है? तो बताएंगे केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी तो बहुत ही ज़्यादा, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और सत्रिया कहाँ का है? असम का। तो ये सारे नृत्य हम लोगों को, जो सारे नृत्य दिए गए हैं 8 नृत्य, ये सारे याद करके रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रोकेड कहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है? ब्रोकेड कलाकृति प्रसिद्ध है वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। इनमें से शास्त्रीय नृत्य कौन सा उत्तर प्रदेश का? वो है कथक। कौन सा? कथक। और कुचिपुड़ी कहाँ का? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का।
और उसके बाद कथकली है, कथकली है केरल का, और उसके बाद मोहिनीअट्टम ये भी कहाँ का है, ये भी केरल का है। और कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। नौटंकी जो है वह फेमस उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी क्षेत्रों में प्रचलित है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। संगाई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में, कहाँ पे, मणिपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला मथुरा से स्टेज फिलिंग की पारंपरिक कला है। कला मथुरा से, तो इसका आंसर हो जाएगा सांझी कला मथुरा से। कहाँ से, सांझी कला मथुरा से स्टेज फिलिंग की पारंपरिक कला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की जयंती गुरुपुरब त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। गुरुपुरब त्यौहार के रूप में मनाई जाती है गुरु नानक देव की जयंती। किसकी, गुरु नानक देव की जयंती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो इसमें से जवारा लोक नृत्य जो है वह कहाँ से संबंधित है, हरियाणा राज्य से संबंधित है। अब देखो यहाँ पे कुछ हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य दिए गए हैं, जैसे कि सॉरी यहाँ पे देखो थोड़ा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। तो इनमें से जो जवारा है वो हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। ये कहाँ से है, यह मध्य प्रदेश का। कहाँ का है, यह है मध्य प्रदेश का। जबकि धमाल, झूमर और खोरिया ये तीनों हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। और जवार कहाँ का है, जवारा कहाँ का, यह है मध्य प्रदेश का। इसमें पूछा गया नहीं है, इसको आप लोग देख लो फिर से एक बार, कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसमें से जवारा जो है वह हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है, यह है मध्य प्रदेश का। और उसके बाद धमाल, झूमर और खोरिया ये तीनों हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नवकाले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है। नवकाले बारा उत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल का। ओणम कहाँ का नृत्य है, केरल का। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ओणम भारतीय राज्य केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह महोत्सव चिंगम अगस्त सितंबर के मलपाली महीने के दौरान मनाया जाता है। यह महान राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। किसकी, महाबली की घर की, महाबली राजा जो थे उनके घर वापसी का प्रतीक है। और केरल राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है, ओणम। कौन सा, ओणम। और उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ओणम कहाँ का है, केरल का है उत्सव। उसके बाद बिहू कहाँ का है, असम का है। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और महामस्तकाभिषेक कहाँ का है, यह कर्नाटका का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा इनमें से, वह है कथक। कौन सा, कथक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन अकादमी जिम्मेदार है। वह है संगीत अकादमी। कौन है, संगीत अकादमी। अब देखो यहाँ से कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनमें क्वेश्चन बनते हैं। देखो यहाँ पे संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 31 मई 1952 को। कब हुई थी, 31 मई 1952 को। और उसके बाद ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1954 में। कब हुई थी, 1954 में। उसके बाद है साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1954 में इसकी भी हुई थी। और उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, यह हुई थी 1959 में। या फिर इसे बोला जाता है संगीत नाटक अकादमी। क्या बोलते हैं, संगीत नाटक अकादमी। इसकी स्थापना कब हुई, 1959 में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार क्वेश्चन में भी पूछे गए अभी पेपरों में कि ललित कला की स्थापना कब हुई थी, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा है संतूर वादक। क्या है, संतूर वादक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद्य है। उस्ताद बिंदा खां फेमस है किसके लिए, सारंगी के लिए। किसके लिए, सारंगी बजाने के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है। तेरताली जो लोक नृत्य है वह है राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से? एन राजम का संबंध है वायलिन से। किससे? वायलिन से। अब देखो यहाँ पे कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं और उनसे संबंधित लोग दिए गए हैं। देखो सितार, सितार से कौन कौन संबंधित है? पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खां। उसके बाद सरोद, सरोद से कौन कौन संबंधित है? अमजद अली खां, अली अकबर और अलाउद्दीन खां। उसके बाद नेक्स्ट है बांसुरी, बांसुरी से कौन कौन संबंधित है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। उसके बाद नेक्स्ट है तबला, तबला से कौन कौन संबंधित है? अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज और किशन महाराज। उसके बाद नेक्स्ट है अगला है वायलिन, वायलिन से कौन कौन संबंधित है? डॉक्टर एन राजम, विष्णु गोविंद जोग और संगीता राजन, ये लोग संबंधित हैं वायलिन से। उसके बाद नेक्स्ट है संतूर, संतूर से कौन कौन संबंधित है? शिव कुमार शर्मा जो है संतूर से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है वीणा, वीणा से कौन संबंधित है? एस बालचंद्रन और बदरुद्दीन डागर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खां संबंधित है शहनाई से। किससे? शहनाई से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में लोकप्रिय बनाया उदय शंकर ने। किसने? उदय शंकर ने। और देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, उन्हें भारत में आधुनिक नृत्य का जन्मदाता, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आधुनिक नृत्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो बताएंगे हम लोग उदय शंकर को। किसको? उदय शंकर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथक से। किससे? बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। अब देखो यहाँ पे कुछ नृत्य दिए गए हैं और उनसे संबंधित लोग दिए गए हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है। एक कथकली, अब कथकली से कौन कौन संबंधित है? वल्लतुल रामायण, शांताराव, उदय शंकर, मृणालिनी साराभाई, कृष्णरन कुट्टी, वैजंती माला, रुक्मणी देवी। उसके बाद देखो फिर लिख गया है मृणालिनी साराभाई। ये सारे लोग संबंधित है कथकली से। उसके बाद नेक्स्ट है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से संबंधित लोग हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह। उसके बाद अगला है मणिपुरी, मणिपुर से कौन कौन संबंधित है? गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, झवेरी बहने, कलावती देवी, चारू माथुर और सोनारिक सिंह। उसके बाद अगला है कथक, कथक से संबंधित लोग हैं बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी, ये लोग संबंधित हैं कथक से। ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा तबला से। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो संबंधित है तबला से। अब देखो यहाँ पे कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं और इधर वादक दिया गया है, जैसे कि तबला, तबला के लिए फेमस कौन है? उस्ताद जाकिर हुसैन। सितार के लिए पंडित रविशंकर, सरोद के लिए अमजद अली खां और बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम जो संबंधित है वह केरल से। कहाँ से? केरल से। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे मोहिनीअट्टम कहाँ से? केरल से, ओडिसी ओडिशा से है और यक्षगान कहाँ से? कर्नाटका से है और भरतनाट्यम कहाँ से है? यह है तमिलनाडु से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है, इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? आंध्र प्रदेश में जो नया साल होता है चैत्र से उसे बोलते हैं उगादी। क्या बोलते हैं? उगादी। और इसे महाराष्ट्र में बोलते हैं गुड़ी पड़वा। क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। वह थी सिद्धेश्वरी देवी। कौन थी? सिद्धेश्वरी देवी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राधा और कृष्णा की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्री अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसमें नृत्य करती हैं? चरकुला में। किसमें? चरकुला में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहाँ पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 100 वाट तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो ये बात हो रही है चरकुला नृत्य के बारे में। इसके बारे में? चरकुला नृत्य के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य है। घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कला का अभ्यास भारतीय महाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मधुबनी कला का अभ्यास मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? भारत के पिकासो के तौर पर जाना जाता है मकबूल फिदा हुसैन को। किसको? मकबूल फिदा हुसैन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, किस सिख गुरु की जयंती पर गुरुपूरब त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, गुरु नानक देव। किसकी जयंती पर? गुरु नानक देव पर। गुरु नानक देव की जयंती पर गुरुपूरब जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है? किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और इस चैप्टर के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।